मतलब मम्मी ने पापा ने पावर्स लेकर बच्चे को दे दी, सिंपल सी बात है ना। अब कहां पर, अगर आपके शहर में, सुनना एक मेरी बात मेरा में ध्यान से, अगर आपके शहर में मेट्रो है तो आपके शहर में कौन सा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं बेटा। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे कि पंचायती राज सिस्टम के बाद आता है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज क्या होती है और क्या क्या पावर्स दी थी 1992 में। आज हम ये दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या आप जानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे पहले कहां था? वो था मद्रास में। जी हां, सही पहचाना, मद्रास एक पहली सिटी थी जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया था, या म्युनिसिपैलिटीज भी आप बोल सकते हो। अब डिफरेंस क्या होता है, आज हम डिफरेंस जानेंगे। ये कुछ तस्वीर थी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था, और उम्मीद है अच्छी है, लग रही है आपको। और इसी के साथ साथ वही बलवंत राय कमेटी, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज सिस्टम के भी माने जाते हैं, उन्हीं की जो कमेटी थी उसमें इसके भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे। रिकमेंडेशंस क्या थे 1992 में, वो आज के टॉपिक में हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि म्युनिसिपैलिटीज होती क्या है। देखो, जैसे कि हम सबने देखा कि पंचायती राज सिस्टम होता है कहां पर? रूरल एरिया में। अब क्या होता है? म्युनिसिपैलिटीज होती है ठीक है। तो वो कहां होती है? वो होती है जैसे एरियाज में, जैसे दिल्ली में, ठीक है, अर्बन एरियाज में होती है। अब एग्जांपल लेकर चलते हो, जैसे अब दिल्ली की है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी जिसको हम बोलते हैं, ये दिल्ली की है। हर एक सिटी के एक अलग अलग मानी जाएगी बेटा, ठीक है। अब इसमें भी तीन टाइप्स के होते हैं। जो एपेक्स लेवल होता है वो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, एक होता है नगर पंचायत, एक होता है म्युनिसिपल काउंसिल, और एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और सभी को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? म्युनिसिपैलिटीज बोल सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज होती है, ठीक है। अब नगर पंचायत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक मतलब जानते हैं। अभी अभी जो रूरल से अर्बन एरिया में कन्वर्ट हुई है, कोई अब अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें अभी भी रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हुई है, तो वो इंक्लूड होगा नगर पंचायत में होगा, जिसके हेड होंगे चेयरमैन। म्युनिसिपल चेयरपर्सन भी आप बोल सकते हो, चेयरमैन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक ही बात होती है बेटा वो। ओके, म्युनिसिपल काउंसिल जो होते हैं वो स्मॉलर अर्बन एरियाज, मतलब जो अर्बन है अभी ये तो अभी हो गया कि रूरल से अभी अर्बन में बनी है, कन्वर्ट हुई है। और इसमें आएगा, स्मॉलर अर्बन में आता है मेयर हेड, ठीक है। जो छोटे छोटे अर्बन एरियाज होते हैं, ठीक है, जहां पर मेट्रो नहीं है बट अर्बन एरियाज में वो इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेट्रो सिटीज, जहां जहां पर एरियाज में मेट्रोस बन चुकी है वहां पर आएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एग्जांपल अगर मैं देकर चलूं, दिल्ली बेस्ट एग्जांपल है इसका, दिल्ली है। अब कहां पर, अगर आपके शहर में, सुनना एक मेरी बात मेरा में ध्यान से, अगर आपके शहर में मेट्रो है तो आपके शहर में कौन सा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अर्बन एरिया मगर मेट्रो नहीं है, तो आपको होगा फिर म्युनिसिपल काउंसिल होगा। और अगर आपको लग रहा है कि पहले रूरल था, अब धीरे धीरे वो अर्बन हो रहा है, तो नगर पंचायती आप में होगा। इसके मेयर होते हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, और इनके भी मेयर माने जाते हैं हेड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा म्युनिसिपैलिटीज क्या होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत इज फॉर रूरल एरियाज, वैसे ही म्युनिसिपैलिटीज होती है अर्बन एरियाज के लिए। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये बात। बड़े सिटीज में कॉन्स्टिट्यूट जो होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, और बड़ी सिटीज कौन सी है? जहां पर मेट्रो सिटीज होती है। आप बड़ी बिग सिटीज के साथ साथ आप मेट्रो सिटीज भी बोल सकते हो कि मेट्रो सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। और म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोनों को कंट्रोल किया जाता है इलेक्टेड बॉडीज में, ठीक है। जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वही इलेक्शंस वगैरह होते हैं इनके भी, और उनके जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज की जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड माने जाते हैं। इसके बात समझ में आएगी कि द म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। आप पॉलिटिकल हेड भी बोल सकते हो और हेड भी बोल सकते हो, नो डाउट। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे ऑफिसर्स होते हैं उनको मेयर बोलते हैं। वही सिस्टम होता है, आईएएस क्लियर करो आप एग्जाम्स और मेयर बन सकते हो आप। बात क्लियर होगी?
अब हम बात करते हैं जो हमने पावर्स बांटी थी 1992 में, हमने पावर्स को बांटा गया। कैसे बांटा गया वही सारा सिस्टम आज हम समझेंगे। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब पावर सेंट्रल से एंड स्टेट से लेकर लोकल बॉडीज को दे दी जाती है उसको हम बोलते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल है, डेफिनेशन देखना। व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब मम्मी ने पापा ने पावर्स लेकर बच्चे को दे दी, सिंपल सी बात है ना। सेंट्रल ने और स्टेट ने पावर्स लेकर लोकल बॉडीज को दे दी। कौन सी लोकल बॉडीज होती है? पंचायती राज सिस्टम एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायती राज सिस्टम वगैरह अभी तो आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा। ओके, अब बेसिक आइडिया क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, जिससे देखो अगर सारे व्यक्ति एक मान लेते एग्जांपल लेकर चलते हैं सिंपल सा, एक बनता है वो सारी पावर्स वो संभाल रहा है तो वो सही रहेगा, या फिर सबके हाथ में कुछ कुछ पावर्स दे दी गई वो सही रहेगा? आप बोलोगे सर दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह में, है ना, सिंपल सी बात है। बट इंडिया जैसे एरिया में क्या होता है, आपको सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, कि मतलब सबके हाथ में कुछ ना कुछ पावर्स हम बांट देते हैं सो दैट किसी को बुरा ना लगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है ना, अगर लोकल गवर्नमेंट को अगर हमको संभालना है, मान लेते हैं गांव है छोटा सा, कोई भी गांव है, वहां पर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको कौन अच्छे से समझेगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट समझेगी? नहीं। क्या स्टेट गवर्नमेंट समझेगी? नहीं। कौन समझेगा? वहां के लोकल लोग समझेंगे। उसकी अच्छी दिक्कतें उनकी लोकल बॉडी समझती है कि क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और क्या क्या पावर्स बांटी गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आपने क्लास 10th में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। अगर बेटा आप पूरी वीडियो अच्छे से प्रॉपर देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लो और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, ठीक है। आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और लाइव लेक्चर्स आप मेरे साथ सुन भी सकते हो इसमें। एनीवे, बैक टू अवर टॉपिक। क्या क्या हम कर सकते हैं वो समझाता हूं आपको। पावर्स कौन कौन सी बांटी जाती है? 1 2 3 4 5, 5 पावर्स है, ठीक है। ये 5 पावर्स दी गई। सबसे पहले कहा गया कि हर एक लोकल बॉडीज के आप इलेक्शंस करवाओ भाई, कि जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। इलेक्शंस प्रॉपर होने चाहिए, तो होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। और इलेक्शंस कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद करवाओ। मतलब 1992 से पहले पंचायती राज सिस्टम में इलेक्शंस ही नहीं होते थे, और अगर होते तो ढंग से नहीं हो रहे। आपस में वो इलेक्शंस करते हैं और कहां होते हैं यार ढंग से, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। वो कहते फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन आप उसके इलेक्शंस करवाएंगी। ये बेटा अभी सेकंड मैंने और थर्ड पॉइंट मैंने छोड़ दिया, सीधा मैं फोर्थ पॉइंट पे जंप कर चुका हूं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, उसका मतलब बता दूंगा, क्योंकि ये और ये इंटरलिंक्ड है, सेकंड और थर्ड इंटरलिंक्ड है, तो ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन जो होता है वो सेंट्रल और स्टेट का संभालती है, मगर स्टेट इलेक्शन कमीशन हर एक पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटीज का संभालेंगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में होगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर स्टेट में आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा। और उनका काम क्या होगा? लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाना ढंग से, कि कॉन्स्टिट्यूएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, जैसे इलेक्शन कमीशन करती है ना। फिर कहते हैं कि भाई रिजर्वेशन होगी, कितनी किसके लिए रिजर्वेशन होगी? कहते हैं SC ST एंड OBC के लिए रिजर्वेशन होगी। कहते कितनी होगी? कहते वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनकी सीट्स को रिजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि भाई रिजर्वेशन वुमेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक फैक्ट समझना, महिलाओं के लिए जो सीट्स रिजर्व की गई है वो लोकल बॉडीज में की गई है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम एंड म्युनिसिपैलिटीज में जो वुमेन है उनकी सीट्स रिजर्व्ड है, कितनी है? 1/3। अब ऑन ग्राउंड हम देखें होता क्या है, जो वुमेन होती है उनको जितवा दिया जाता है, मगर उनको बैक कर दिया जाता है, और जो प्रधान होते हैं ना वो खुद ही आगे बन जाते हैं, जो उनके पतिदेव होते हैं। अब एग्जांपल देकर चलता हूं, मान ले पंचायत मूवी अगर आपने देखी हो तो उसका बेस्ट एग्जांपल है, पंचायत मूवी में भी यही होता है ना। मूवी जरूर देखना, वो सीरीज है, सॉरी मूवी नहीं है सीरीज है, जरूर देखना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दिखाया गया, यही एक सीन दिखाया गया कि
लेडीज के लिए रिजर्व कर दी गई सीट्स, तो वही जीतेंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब जो उनके पति देव है, पौती देव, ठीक है, वो इलेक्शंस नहीं लड़े, मगर लोग उन्हीं को ही प्रधान मान रहे हैं। उनको, उन्होंने बीवी को अपने घर में बताया, कहते तू रेस्ट कर, हाँ तू है, ऑन पेपर्स वो है बट ऑन ग्राउंड कोई और है। तो सबसे बड़ा इसका ये डिसएडवांटेज भी देखना है, ठीक है। देखो, अगर कोई सरकार कभी भी कोई लॉ बनाती है तो वो लोगों के हित में बना रही है, मगर लोग क्या करते हैं, उसमें भी लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। लूप होल्स माने उसमें भी कमियां ढूंढ देते हैं और उस कमियों को कैसे हटाया जाए वो देख लेते हैं। मतलब इलेक्शंस किसी और ने लड़े, चला कोई और रहा, समझ में? चलो नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होती है उनको सम पावर्स एंड रेवेन्यू। अब देखो, लोकल गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, सोलर पावर्स लगाने हैं, कोई ब्रिज वगैरह बनाना है, कुछ भी करके कोई काम होगा, गांव के छोटे मोटे काम है, मैंने भी आपको बताया, वो ना स्टेट समझती है ना सेंट्रल समझती है। वो कौन समझता है? वो लोकल के वहां के जो लोग होते हैं वही समझते हैं उस समस्या को, और वो कैसे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। वो कहता है उनको पैसे तो चाहिए, रिवेन्यू चाहिए, तो कहते हैं रिवेन्यू आपको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी लोकल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिवेन्यूज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स। इसके अलावा भी 10 पावर्स और है जो कि आपके अभी सीबीएसई में इंक्लूडेड नहीं है, बट स्टिल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, ठीक है। उसका एक पीडीएफ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था 1992। अमेंडमेंट थे 73 एंड 74। अमेंडमेंट नंबर 73 इज फॉर पंचायती राज सिस्टम एंड अमेंडमेंट नंबर 74 इज फॉर म्युनिसिपैलिटीज। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। पहले पंचायती राज पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया और आज मैंने आपको करवाया म्युनिसिपैलिटीज मैंने करवाया, दोनों अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपको 9th या 10th में किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से मिस कॉल मारिए और कॉल करिए और बताइए कि हमको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। आपको यहाँ पर एनटीएससी, जेएसटीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे हम, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।